ए चुप रहो। चलो देखो, निम्न में कौन पंचायत की व्यवसायिका सभा है? तो कौन है? ग्राम रक्षा दल ना, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल। देख लो, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? कौन होगा? ग्राम सभा। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं होता है। सुने हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव सुने होंगे, होता है, वोट होता है ना। मुख्यमंत्री का चुनाव, मुखिया क्या, कभी सुना कि राज्यपाल का चुनाव हुआ? इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है। इसको कौन नियुक्त करते हैं? नियुक्त करना, उसको बनाते हैं राज्यपाल। तो कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आप कोई राज्यपाल का फिर नियुक्ति होके आता है तो प्रधान राष्ट्रपति बन जाता है। राज्यपाल ही क्या बन जाता है? प्रधान राष्ट्रपति। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में आता है? 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए आते हैं। बोला कि ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। कहाँ ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाया जाएगा? कहाँ? दीवानी मामले या फौजदारी मामले, ये दो मामला को ग्राम कचहरी में किया जाता है। ठीक है। ग्राम कचहरी में कोर्ट में नहीं जाएगा केस, यानी दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, दोनों का केस सॉल्व कहाँ होगा? ग्राम कचहरी। ठीक है। तो यही और भी दोनों। ठीक है ना? इतना था? अरे इतने था। चलो, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। सबसे बड़ा पूछा जाए तो 1। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछा जाए तो 1। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पूछा जाए तो 1। ठीक है। ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। हम बोल रहे कि पूछा जाता कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? तो 1। यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है तो कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। आगे, इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग बार बार आता है ना। उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? गुजरात में। पटना का राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बताइए। संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है। उसी तरह गुजरात का चिड़ियाघर का नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। निम्न में कौन खरीफ फसल है? जो ठंडा में लगता है वो रबी फसल। जो ठंडा में लगाओ रबी फसल, जो बरसात में लगाओ खरीफ फसल। ठीक है। तो गेहूं देखो कब ठंडा में लगता है? ये कौन फसल हो गया? रबी फसल। चना कब लगता है? ये भी ठंडा में लगता है। भैया गेहूं लगता चाहिए। देखिए, ये हो गया दलहन फसल हो गया। दाल वाला भी उसी समय लगता है। चना वना भी उसी समय लगता है। ठीक है। तो मसूरी सूरी भी उसी समय लगता है कि नहीं? मटर भी उसी समय लगता है। तो गेहूं चना ये सब हो गया रबी फसल। मटर भी हो गया रबी फसल। तो कपास क्या हो गया? कपास कौन मिट्टी में होता है? काली मिट्टी सबसे अच्छा होता है कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी। ठीक है। आगे,
बांध को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा कि जो बांध होता है जैसे भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है, सब बांध हो गया, तो उसको कौन बोला कि आधुनिक भारत का मंदिर है? ठीक है, जो बांध है आधुनिक भारत का मंदिर है, कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि भैया जो बांध है भारत का वो आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान। मरुस्थलीय मतलब बलुई, बालू जैसा मिट्टी, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ वर्षा वर्षा बहुत कम होता है, तो यहाँ बलुई मिट्टी आपको दिखने को मिलेगा। और राजस्थान में आपको कटीला पौधा मिलेगा। कटीला पौधा के देखिएगा ना, खास बात क्या है, मरुस्थल पेड़ पौधा को गुण देखिएगा ना, उसमें कांटा नहीं, सॉरी पत्ता नहीं होता, पेड़ रहेगा लेकिन उसमें पत्ता नहीं हो। क्या नहीं पत्ता रहता है? क्योंकि पत्ता रहेगा तो उसमें भाप बन बन के ज्यादा उड़ेगा, अब पानी तो इसी नहीं मिल रहा है तो वाष्प ज्यादा बनेगा, इसलिए तो पत्ते नहीं। यदि पत्ता रहेगा तो एकदम बहुत छोटा, समझे कि नहीं? तो कटल्ली पौधा आपको मिलेगा ज्यादा मरुस्थल में। मरुस्थल ज्यादा कहाँ है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी पूर्वी रेलवे सबसे छोटा है। सबसे कैसा है? छोटा, ठीक है। सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी रेलवे। कहानी को किया जाए खत्म। चलिए एक बार रिवीजन मार दीजिए।